अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। ईद की छुट्टियां थीं, ईद की छुट्टियां ख़त्म हो गईं और साथ ही साथ जितनी भी कराची के अवाम ने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदे थे, सबको जो है वो कुर्बान किया गया और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की गई। साथ ही साथ उसके बाद एक अगला मरहला शुरू होता है, अगला पड़ाव शुरू होता है और वो होता है आलाइशों को ठिकाने लगाने का। कराची में वैसे तो अगर हम देखें तो नॉर्मली इतना कचरा होता है कि लोग जो हैं वो इस कचरे से और कचरे से फैलने वाली बीमारियों की जद में आम तौर पर साल साल ही रहते हैं। लेकिन चूँकि अगर हम बात करें ईद उल अज़हा की, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जानवरों की कुर्बानी के बाद जो है आलाइशें जमा होती हैं। उन आलाइशों को डंपिंग पॉइंट्स तक ले जाना और फिर इंतज़ामिया की जानिब से जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, जो कंसर्न डिपार्ट्स हैं, उनकी जानिब से भी हिकमत अमली बनाई जाती है और कोशिश की जाती है कि जैसे जैसे कुर्बानी हो रही है, आलाइशें जमा हो रही हैं, उन तमाम तर आलाइशों को जो है वो ठिकाने लगा दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा कि जिस तरीके से कुर्बानी हुई, आलाइशें जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर पड़ी हुई हैं। कुछ तो डंपिंग पॉइंट्स पर हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो हमें सड़क किनारे, गलियों के किनारे नज़र आ रही हैं, जिससे जो है वो ताफुन उठना शुरू हो गया है। और जाहिर सी बात है कि जब कचरा आपके रिहायशी इलाकों में पड़ा हुआ होता है, जहाँ पर जो है, और ख़ास तौर पर आलाइशें पड़ी हुई होती हैं जहाँ पर बच्चे, बड़े बुजुर्ग, ख़वातीन, मर्द हजरात बाहर निकल रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इलाका जो है वो आप कह लें बीमारियों की लपेट में ज़्यादा आता है। अब इलाकाई इंतज़ामिया कहाँ पर है, क्योंकि मेन शाहराहों की अगर हम बात करें तो वहाँ से कचरा और आलाइशें जो हैं वो उठा ली गई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इलाके हैं वो इससे शदीद मुतासिर हैं और इलाका मकीन जो हैं वो ज़्यादा मुतासिर हैं, क्योंकि ना वो कहीं निकल पा रहे हैं और ना वो कुछ कर पा रहे हैं। उनका कहना यही है कि इंतज़ामिया जो है वो उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। अब मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक इलाका है चनेसर गोट, चनेसर टाउन का ये इलाका है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं मेरे राइट और लेफ़्ट की जानिब, लेकिन ये एक मेन रोड है और मेरे बिल्कुल पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर आलाइशा कचरे के ढेर आपको नज़र आ रहा है। हालांकि ये डंपिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है वो आलाइशें पड़ी हुई हैं। ईद ख़त्म हो गई लेकिन आलाइशें जो हैं वो अब तक यहाँ से उठाई नहीं गई हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशान है। तो आज के प्रोग्राम में इलाका मकीनों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनको क्या मुश्किलात हो रही हैं और आखिर ये आलाइशें अब तक उठाई क्यों नहीं गई हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। ईद गुजर गई है और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करें आलाइशों के हवाले से, और कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर अभी तक जो हैं वो आलाइशें एग्जैक्टली वैसे ही पड़ी हुई हैं जैसे जैसे लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं। इंतज़ामिया की जानिब से कहा यह जा रहा था कि शिकायती सेल्स भी बना दिए गए हैं और उसके साथ ही साथ कैंप्स भी बना दिए गए हैं जहाँ पर जो है वो आप बता सकते हैं और बताने के फ़ौरन बाद जो है वो आलाइशें उठा ली जाएंगी। लेकिन जो इलाका मकीन है, जो आलाइशों से परेशान है और एक स्मेल से परेशान है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, मुझे बताइएगा कि कुर्बानी आप लोगों के इलाके में हुई है, उसके बाद आलाइशें अभी तक पड़ी हुई हैं या कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, सफाई तो ऐसी पड़ी हुई, सब देखें आलाइशें सारी हो रही हैं और कचरा इतना बदबू हो रही है, मक्खी इतनी ज़्यादा है, मच्छर है, बैठा नहीं जा रहा यहाँ पर, तो बिल्कुल स्मेल बहुत ज़्यादा है। गली में आप देखें, सामने वीडियो बनाएं, पूरे देखें, पूरा रोड भरा हुआ है आलाइशों से, कचरा इतना ज़्यादा है जो कुछ भी नहीं। पूरा रोड ब्लॉक भी हुआ है, ब्लॉक है, बिल्कुल गाड़ी बाइक नहीं गुजर सक रही, इतनी आलाइशें पड़ी हुई हैं रास्ते के अंदर। नहीं तो ये बताइएगा कि इंतज़ामिया को कॉल की गई है? इंतज़ामिया तो मेन रोड से कोई सफाई हुई है, अंदर गलियों में तो वैसे ही पड़ा हुआ कचरा, देखें आपके सामने ही है सारा। नहीं तो शिकायत वगैरह किया आप लोगों ने किसी को? की है, गाड़ी आई हो? कोई भी इधर तो कोई भी नहीं आया, बाहर रोड पे कुछ थोड़ी बहुत हुई है सफाई, अंदर तो कोई भी नहीं आया, देख लो। अच्छा, नॉर्मल डेज में सफाई के लिए गाड़ियाँ आती हैं या नॉर्मल डेज में भी यही हालात आती हैं? कम आती, इतने नहीं आते। बस यहाँ से देखें कचरा कुंडी बन गई यहाँ पर सामने आप, मतलब मेन रोड पर जो है वो कचरा कुंडी, मेन रोड पर तो सफाई हो जाती है, गलियों में डंपिंग नहीं होती। पॉइंट पूरी सड़क पर जो है डंपिंग पॉइंट बना ये डंपिंग पॉइंट तो था नहीं, लेकिन इसको भी बना दिया डंपिंग पॉइंट यहाँ पर। अच्छा, ये आप लोगों ने खुद बनाया है? नहीं, हम लोगों ने नहीं, किसी ने इलाकों ने खुद ही ला के फेंकते हैं कचरा। अच्छा, तो आहिस्ता आहिस्ता डंपिंग पॉइंट बन गया यहाँ पर। अभी डंपिंग पॉइंट बन गया, यहाँ पर सफाई नहीं हो रही और दोनों अतराफ में अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि रिहायशी बिल्डिंग्स भी हैं और सारे रिहायशी हैं यहाँ पर। क्या हालात हैं ईद के बाद आपके इलाके के? आपको नज़र आ रहे हैं, ये रिहायशी इलाका है, लोग यहाँ आसपास सारे घर हैं, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। सबको यहाँ पर ऊपर हुकाम बाला को सबको यहाँ पर हमने बार बार वीडियो भेजी हैं कि भाई ये 3 दिन हो गए यहाँ एक दिन भी कोई आलाइशें, और मेन रोड सब बिल्कुल यहाँ पर गुजरने का रास्ता नहीं है। यहाँ पर स्कूल हैं, ये इसके आसपास 3-4 स्कूल हैं बच्चों के। अगर अब ये आएंगे तो ये अब हमारा घर बिल्कुल सामने है, हम इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में, ये यहाँ से हवा आ रही है और सीधी साथ बदबू वगैरह, सारे घर में मच्छर, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है यहाँ पर। अच्छा, मुझे बताएं, अभी आलाइशें जो हैं ईद के 3 दिन तो गुजर गए
और उसके बाद अभी तक कोई इंतजामिया या कोई बंदा नहीं आया सॉलिड कोई वेस्ट का? कोई भी सॉलिड वेस्ट का कोई बंदा, वो अपने तौर पे प्राइवेट काम कर रहे हैं लोगों से। अब उनको कहते भी हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई हम आपसे 1000 लेंगे, 2000 लेंगे, हम अपने वो अपने तौर पे वो रिक्शा गवर्नमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों के काम पैसे लेकर कर रहे हैं। अच्छा, वो ये कह रहे हैं क्योंकि कि उन अगर पे हम कोई निगरानी करने वाला नहीं है, उनको कोई देख रहा चेक नहीं कर रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि रिक्शे जो हैं या जो आप कह लें छोटे छोटे सुजुकियाँ वगैरह चलती हैं एलाइशों के लिए, उसके लिए भी अगर वो एलाइशी उठाएंगे तो आपसे पैसा चार्ज करेंगे। वो तो एलआईसी तो वो पैसे चार्ज कर रहे हैं। वो अगर हमने अभी ये मट्टी का कहा था उनको, यहाँ कचरा पड़ा हुआ था गली में, हमने उनको कहा तो उनको 1000-2000 देकर उनसे ये कचरा उठवाया है ये ना। अच्छा, लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, पिछले साल ईद पर यही हालात थे? नहीं, इससे कुछ बेहतर थे। बेहतर हालात? पिछले साल कुछ बेहतर थे हालात, इस दफ़ा तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं कि कोई ईद के 3 दिन में कोई इस तरफ पीछे, हालांकि ये मेन रोड है, ये ब्लॉक 6 है, ये महमूदाबाद, ये रोड डिवाइड कर रहा है इसको ना, ये ग्रीन बेल्ट है और ये महमूदाबाद, ये रोड डिवाइड हो रहा है। अब ये इस पर ये एक डंपिंग पॉइंट बन गया है। अब इसके आस पास पीछे आगे सब घर हैं, रहायशी घर हैं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है कि ये या तो ये इसको फिल फॉर ये ख़त्म की जाए यहाँ से डंपिंग पॉइंट ना, क्योंकि पार्क बन गया। पहले मेन डंपिंग पॉइंट यहाँ था पार्क के पास, अब पार्क बनने की वजह से वहाँ से ख़त्म किया तो उन्होंने उसका मुतबादिल यहाँ बना दिया। यहाँ पर हमें एलाइशें नज़र आ रही हैं, ये यहीं पर लोग फेंकते हैं हर साल या इस दफ़ा ही फेंका है लोगों ने? नहीं, हर साल फेंकते हैं, बहुत स्मेल होती है, जब लोग बच्चे हैं, बीमारियां बहुत। अभी बताओ कितने दिन तक पड़ा रहेगा ये कचरा यहाँ पर? ये भाई ऐसी पड़ा रहेगा, ये सफाई करने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर कचरा उठाने के लिए कोई आता नहीं है? आते नहीं, अपनी मर्जी इनकी, जब इनका दिल करता है जब आते हैं, कोई आता है, कभी आते हैं कभी नहीं आते। तो ये कभी कोशिश की है कि प्राइवेटली हम सब लोग खुद जो है वो कचरा उठाने की कोशिश कर लें, किसी को बुला लें, या जो शिकायती नंबर दिए जाते हैं हुकूमत की जानिब से वहाँ पर कॉल करके उनको बुलाएं कि भाई हमारा कचरा तो उठाएंगे? बहुत करते हैं, कॉल्स वगैरह करते हैं, मगर कोई भी नहीं आता। हम लोग कभी अक्सर ये होता है कि हम लोग खुद प्राइवेटली उठाते हैं सारे मिलकर। अच्छा, यहाँ पर इतना ताफुन है, जी जी। आपको पीछे नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आपको एलाइशें ही एलाइशें नजर आ रही हैं, कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। भाई मुझे ये बताओ क्या परेशानी होती है? अब ये तो कुर्बानी तो हो गई, अभी सब कुछ हो गया, अब ये जो एलाइशें रह गई हैं, अब ये कितना टाइम यहाँ पर पड़ी रहेंगी? अभी तो ये और भी बढ़ेगा, अभी जब बारिशें होगी तो जब और ज्यादा कचरा हो जाएगा इधर। अच्छा, बारिशों तक पड़ा रहेगा? क्योंकि हाँ। बारिशों में तो मुझे लग रहा है अभी टाइम है, जैसा मौसम हो रहा है। हाँ। तो ये फिर ये कचरा जो है वो बहकर फिर लोगों को परेशानी होगी, फिर आगे उठाएंगे। उससे पहले जो है वो कचरा कोई नहीं उससे उठाता? पहले अभी कोई नहीं उठाएगा ये। तो ये अभी तक किसी को आप लोगों की तरफ से, इलाके वालों की तरफ से कॉल्स वगैरह नहीं गई? नहीं। मुझे ये बताइएगा कि ये जो कचरा है ये ऐसे ही पड़ा रहता है? जी बिल्कुल, हर 3 दिन हो गए मुसलसल फोन कर रहे हैं। हम इतने तंग आ गए, गेस्ट आ रहे थे, हमने फोन करके मना करा हमारे एरिया में ना है। हाँ, शर्मिंदगी, ऐसा ही। ताफुन और इतनी बीमारियां फैलने वाली हैं, आप खुद देखें। तो ये जो इनके हालात जो हैं, जिम्मेदारान है, मैं इनके सबके नाम आपको बताती हूँ कि हम 3 दिन से कंटिन्यूसली फोन कर रहे हैं और कोई इसका कोई रिप्लाई नहीं। तो ये क्या आगे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, नहीं, कॉल नहीं। नहीं उठा रहे? कॉल नहीं उठा रहे क्योंकि उनको पता है कि हम लोग किस पर्पस के लिए कॉल कर रहे हैं। डेफिनेटली। ठीक है ना? तो ये अब मेहमान वगैरह को नहीं, तो हमने मना मना कर किया दिया ना, स्पेशली मना किया है। अब यहाँ पर जैसे नजर आ रहा है कि यहाँ पर इंतजामिया कोई भी नहीं आई है। नहीं, कोई नहीं आई तो है। आप और लोग- इतनी दूर कोई इंतजामिया नहीं है, ये 2-3 गली आगे उनका पूरा ऑफिस है और वो इसके जिम्मेदार भी हैं। आप गाड़ियां वक्त पे भेजें ना तो ये इतना होगा ही नहीं। अच्छा, ये बताएं कचरा यहाँ से या एलाइशें यहाँ से उठती क्यों नहीं है या उठ नहीं क्यों नहीं उठाई रही ना है? भाई, नहीं उठाई। जहाँ जो पैसे दे रहा है वो उनके वहाँ जा रहे हैं बस। अच्छा, प्राइवेटली उठाई जा रही है। अब ये बताएं कि चलें, ये बकरा ईद तो गुजर गई, अब ये कितनी देर तक या कितने दिनों तक, महीनों तक ये एलाइशें यहाँ पे पड़ी रहेंगी? वीकली हमारा काम है, 15 दिन बाद हम जाके रिक्वेस्ट करते हैं इसको कचरा कुंडी, जिस गधे ने इसको अलाइट किया है ना, कि यानी किसने करा है कि ये कचरा कुंडी एक एरिया के अंदर, इर्द गिर्द ये बच्चे हैं, देखें इनको, ये खेलने से तरस गए, इनकी छुट्टियां पड़ गई। बिल्कुल ऐसा ही। आप खुद देखें, आप इस इधर पूरा बनाए ना, वहाँ बकरे अच्छा, मरे ये पड़े हैं। रात को भी या मतलब हर वक्त ही यहाँ पर मतलब ताफुन फैलता रहे आपके इलाके में? गर्मी बर्दाश्त करें, खिड़कियां बंद की हुई हैं और सब कुछ बंद किया हुआ है, सब झांकते हैं और करके चले जाते हैं। ऐसा ही है, बोलने वाला कोई नहीं इधर। अच्छा, बोला नहीं जाता है। और अगर कोशिश भी की जाती है कि हुकूमती इंतजामिया जो है वो एक्शन में आए, उनको शिकायत करने की कोशिश की जाती है, तो भी यहाँ पर उस तरीके से जो है वो शिकायत उन तक नहीं पहुँच रही हैं। अगर पहुँच भी रही है तो इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि इलाके
इलाका मकीनों का ये कहना है कि यहाँ पर जो मल्टीपल टाइम शिकायत की गई हैं, रिस्पॉन्ड करने की बात भी की गई है और रिस्पॉन्ड जो है वो उन लोगों की जानिब से जो है वो नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो है वो डेफिनेटली परेशान है, जो आपको नज़र आ रहे हैं। प्रोग्राम में मजीद भी बात करते हैं, वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रही। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो पड़ी हुई अलाइशें हैं जो कि अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से उठाई नहीं गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन जो है वो इससे परेशान है। लोगों से ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं। कचरा या डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है और इससे बीमारियां और बहुत कुछ मसले मसाइल हो रहे हैं हम लोग को, और कचरा तो बिल्कुल भी नहीं उठा रहे ना। किसी रोड का सारा क्लियर करके यहाँ पे सब कुछ छोड़ा हुआ है, कचरा जमा करा हुआ है स्पॉट, और कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कचरा नॉर्मल डेज में उठता है? नहीं, नॉर्मल डेज में भी महीनों बढ़े रहता है, फिर जाके बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी देखें बिल्कुल आने जाने का भी रास्ता खत्म हो गया। मतलब पूरी की पूरी गली ब्लॉक बंद हो गया, बड़ा रोड है और ये पूरा बंद हो गया। तो अब भी नहीं उठ रहा है। ये 1 महीने हो गए, पता नहीं कितने, याद भी नहीं कब उठा है। तो ये अब मुझे बताएं, ये पढ़ा रहेगा इसी तरीके से, तो ये उठेगा कब? यही तो नहीं पता हमें, ये हमारा भी यही सवाल है, कब उठेगा कब। पिछले साल कब तक उठ गया था? पिछले साल भी ईद गुजर गई थी, उसके महीनों बाद ही उठा था। और ये जो ताफुन उठ रहा है ये उठता रहेगा? ये बस हमें बर्दाश्त करना और कुछ ही नहीं। और अगर किसी को आप कॉल कर रहे हैं या किसी कोई को बुला जवाब रहे हैं, देनी है, किसी की जानिब कोई से कोई जवाब देनी नहीं है। दिया बोल के थक गए, रोडों पे बोल रहे हैं, कहीं केएमसी की गाड़ी दिख रही है, कहीं भी दिख रहे हैं। वजीरा जो हमारे इलाके के वो हैं, वो भी कोई जवाब नहीं दे रहा। और दूसरा शाहिद है, पता नहीं नाम नहीं पता मुझे कंफर्म, शाहिद फरमान, वो भी कोई जवाब नहीं दे रहा। उनकी तरफ से कोई मतलब कोई एक्शन लिया जाए, आके देखा जाए या तस्वीर खींची जाए, कुछ भी नहीं है, कोई हल नहीं हो रहा हमारे लिए। ये डंपिंग पॉइंट कब से बना है यहाँ पे? ये डंपिंग पॉइंट कोई सालों से, साल हो गया। साल हो गया। तो यहाँ पर जब ये रिहायशी जो यहाँ पर हैं, इलाका मकीन है, जब यहाँ पर कचरा फेंकते हैं तो कभी एक दूसरे की जानिब से रोका गया है कि ये तो रोड है बिल्कुल मेन? हम तो यहाँ पे रोकते हैं लोगों को कचरा फेंकने से, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि लोग फेंक के चले जाते हैं, हमारे को पता नहीं चलता। और दूसरी बात, ये यहाँ के जो सरबराह हैं उनको हम बोल बोल के थक गए कि भाई इनको इसको उठवाओ, लेकिन कोई भी हमारा सुनता नहीं। जो हमारे फरहान गनी टाउन चेयरमैन है, उनके पास हम जाते हैं तो फ़ौरन काम हो जाता है। लेकिन उनके जो नीचे के जो वर्कर है ना, उनके नीचे जो काम करने वाले उनको चाहिए कि वो इसको उठवाएं और काम करवाएं। तो आपने कोशिश नहीं की कि फरहान गनी साहब से डायरेक्ट रब्ता किया जाए? क्योंकि हम डायरेक्ट गए, बहुत से कामों में फरहान गनी साहब के पास डायरेक्ट गए, उन्होंने हमारी एक आवाज़ में हमारा काम वो करवा दिया। लेकिन हर काम के लिए, छोटे छोटे काम के लिए हम उनको इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, उनके नीचे के जो वर्कर उनको चाहिए कि वो काम करें डायरेक्ट। तो आपको लग रहा है कि काम नहीं हो रहा? जो नीचे वाले वर्कर्स हैं, डेफिनेटली काम नहीं हो रहा दिख रहा है। अब ये जो यहाँ पर ताफुन फैल रहा है, अब आने जाने वालों के लिए मुश्किलात हैं। बिल्कुल, सबके लिए मुश्किलात है, हमारे लिए भी मुश्किलात है। हमारा डेफिनेटली। तो जो वीकेंड पे आपके घर में मेहमान आने हैं उनके लिए भी परेशानी है, और ये कुछ अरसे बाद वैसे ही बीमारियों का गढ़ बन जाएगा। अभी से बन रहा है, अभी अब देखें ना कितनी स्मेल है, यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। ईद कैसी गुजरी? बस क्या गुजरी, यहाँ की स्मेल है, किचन में भी नहीं खड़े हो सकते खाना पकाने के लिए, इतनी स्मेल है यहाँ पर। और कोई मेहमान नहीं आ सकता, सबको मना कर दिया कि कोई नहीं आए, हमारे गली में बहुत गंद हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप रहती हैं और बिल्कुल सामने कचरा है? बिल्कुल सामने कचरा है, और ये प्लीज आप इस स्मेल को, ये कचरे को हटवाएं, और बहुत परेशान हो रहे हैं। अच्छा, ये अब जैसे आप कह रही ना कि परेशानी, जाहिर सी बात है ताफुन भी है। अब इंसान घर में खाना बना रहा है और खिड़की खोलता है तो नहीं खड़े हो सकते। किचन में इतनी स्मेल आ रही है हद से ज्यादा, और हमारा तो बिल्कुल ही ग्राउंड का बिल्कुल सामने है आपके, बिल्कुल सामने ही। तो ये आप लोगों ने कभी किसी को कॉल वगैरह करने की कोशिश की है इंतजामिया में से? नहीं, कोई नहीं सुनता है, कोई सूरत हाल नहीं है, कोई नहीं सुनता यहाँ पर। अब ये जो कचरा है, मैं सबसे यही पूछ रही हूँ कि ये कचरा जो है ये कब तक यहाँ पर पड़ा रहेगा? तो देखें, अब ये मैं तो हमको तो आप लोग आए हैं ना, ताउन करें कि भाई ये कचरा जल्द से जल्द उठाएं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। यहाँ पर अलाइशें फेंकी जा रही थी, तो यहाँ पर आप लोगों को की जानिब से मना नहीं किया गया कि भाई ये डंपिंग पॉइंट नहीं है, तो हमारी मेन रोड है, यहाँ पर कचरा क्यों गिरा रहे हैं? कितने लोगों को मना करेंगे हम लोग? यहाँ रात के टाइम में भी फेंक के चले जाते हैं और दिन दिहाड़े में भी फेंक रहे हैं। वो आ रहे हैं गाड़ी वाले, वो कह रहे हैं कि हम उठा के लेके जा रहे हैं, वो गाड़ी वाले खुद भी फेंक रहे हैं, फिर बाद में गायब हो जाते हैं। अब किनको पकड़ेंगे हम लोग? तो अब ये है कि आप लोगों की परेशानी तो डेफिनेटली है, ये हो गई है, लेकिन अब ये परेशानी जो है ये जब तक आप लोगों के लिए मजीद अजियत नहीं बन जाती तब तक यही हालात रहेंगे या बदलेंगे? ये समझ लीजिएगा कि ये हमारे लिए अजाब है। और ये कितने दिनों तक, महीनों तक अजाब बना रहेगा? अब ये कुछ नहीं कह सकते इनको, जब तक ये फरहान गनी भाई जब तक आके ये कुछ कर नहीं सकते, तो जब तक हम कुछ नहीं कह सकते।
जब तक टाउन चेयरमैन साहब एक्शन नहीं लेंगे हाँ तब तक हालात हल नहीं लेकिन होंगे। काम कर रहे हैं, फरहान गनी भाई काम कर रहे हैं, ये नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लें, ताकि महमूदाबाद में देखेंगे तो कुछ ना कुछ हल इसका बन जाएगा। अगर बच्चे वो बीमार होंगे, परेशान होंगे, बस ये है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो ढेर लगे हुए हैं कचरों के और अलाइशों के, ये क्यों है? एक तरफ हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं और उसके बाद इस तरीके से हमें ढेर नजर आ रहे होते हैं अलाइशों के। ये इंतजामिया की नाअहली है और तो कुछ नहीं है। इंतजामिया इलाके में मौजूद नहीं है। इंतजामिया बस होते हुए भी मौजूद नहीं है। अच्छा, मतलब बज़ाहिर मौजूद है लेकिन काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। काम करते हुए नजर नहीं आते, वैसे ऑफिस में नजर आते हैं। तो ये आप लोगों की जानिब से कभी शिकायत, अभी देखें ईद को के 3 दिन गुजर गए, अब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल रूटीन में हम लोग जा रहे हैं, तो ये जो आपका कचरा है ये कब तक अब उठ जाएगा? आपको लगता है कि आप लोगों की जानिब से जाना अच्छा, चाहिए? एक बात मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि ये डंपिंग पॉइंट नहीं है, ये तो आबादी है और ये जबरदस्ती का इन्होंने जो है ना यहाँ डंपिंग पॉइंट बना किसने बनाया है ये साथ में घर हैं यहाँ, ये कोई डंपिंग पॉइंट नहीं है। देखें इमारत बन रही है, ये डंपिंग पॉइंट वैसे जबरदस्ती बना दिया गया, डंपिंग मतलब पॉइंट ऐसे ये है मेन नहीं। रोड है, हाँ, ऑब्वियसली ये मेन अब सड़क है। ये गली जो है इन्होंने पूरी गली को डंपिंग पॉइंट बना दिया, सारे कचरे के ढेर लगे हुए, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई तो परेशान अब ये जो हर इलाके में हम लोग देखते हैं कि सुबह के वक्त जो है वो कचरा उठाने वाले लोग आते हैं, जी, तो वो आ रहे हैं या वो भी नहीं आ रहे? नहीं वो कहाँ आते हैं, आप वो लोग तो महीने बाद उनको भेजेंगे तो वो आएंगे, वरना वो तो नहीं आते हैं। वरना नहीं आते? नहीं, डेली डंपिंग वाले नहीं आते हैं यहाँ। तो ये आप बताएं कि ये अब जो कचरा है आपका, ये कब तक आपको लगता है कि उठ जाएगा? जो आपका तजुर्बा कहता है कि ये कचरा पिछले साल इतने दिनों में उठ गया था, इस साल ये इतने दिनों में खत्म हो जाएगा। ये अब ईद की छुट्टियाँ खत्म होंगी। हो गई छुट्टियाँ तो खत्म? नहीं अभी नहीं हुई है ना, वैसे मंडे से होगा प्रॉपर। वो ऑफिशियली छुट्टियाँ खत्म हुई हैं लेकिन ख़त्म हुई नहीं अभी, तो लोग गए हुए हैं ईद मनाने दूर दराज इलाकों में, वो वापस आएंगे तो फिर ये कचरा उठना शुरू होगा और वो भी किस्तों में उठेगा, थोड़ा थोड़ा करके उठेगा। थोड़ा थोड़ा करके ही उठे, लेकिन उठे तो सही। थोड़ा थोड़ा करके इसको उठने में भी कम से कम 1 माह लग जाएगा। 1 माह लग जाएगा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। बात कर रहे हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो हमें जगह जगह पड़ी हुई अलाइशें नज़र आ रही हैं। कहा तो ये गया था कि मुकम्मल इंतज़ामात कर लिए गए हैं और प्रॉपर इंतज़ामात हैं। मुख्तलिफ इलाकों के जो इलाक़ाई इंतज़ामिया होती है इस तरह के मामलात में उनको ज़रा ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है। कुछ जो है वो हमारी जो आवाम है या इलाका मकीन है उनकी भी जिम्मेदारी होती है डेफिनेटली कि जिन्होंने कुर्बानियाँ की हैं वो जो भी आलाइश है उसको जो है वो जो सही में डंपिंग स्टेशंस, डंपिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर जो है वो उन अलाइशों को जाकर फेंके, ताकि वहाँ से जो है वो इंतज़ामिया या गाड़ी आए और वो उन अलाइशों को उठाकर जो है वो किसी ठिकाने पर लगाए। लेकिन यहाँ पर हमने देखा ये कि जो जितने भी लोग हैं आम आवाम है उनकी जानिब से भी थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना रवैया रखा गया, लेकिन साथ ही साथ जो बड़ी जिम्मेदारी आवाम की इंतज़ामिया की थी वो उस तरीके से जो है वो फुलफ़िल नहीं की गई। मेन सड़कें जो है वो हमें क्लियर नज़र आती हैं, मेन शाहराहें, लेकिन ये जो इलाकों का हाल है ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। इससे मज़ीद भी बात करते हैं, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं चनेसर टाउन। बात कर रहे हैं अलाइशों के हवाले से, डंपिंग पॉइंट्स के हवाले से कि यहाँ पर जो है वो अब तक अलाइशें क्यों नहीं उठाई गई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये बताइएगा कि ये यहाँ पर साल से ऐसा ही होता आया है या इस दफ़ा कुछ नया हुआ है कि अलाइशें नहीं उठाई गई? इस साल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, आप देख रही हो खुद माशाल्लाह, रास्ता भी नहीं है आने जाने का, लोग परेशान हो रहे। अभी एक बाजी बाइक पे गिरी है, यकीन करो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उस टाइम पे मैंने तस्वीर खींची है, मैंने एक बंदे को भेजी है अपने दोस्त यार को, वो क्योंकि बनाता रहते हैं इस टाइप की वीडियो ना, वो कोशिश करिए, मैंने उनको भी समझाया है आप ये चलाओ कम से कम। और जानवर नीचे पड़ा हुआ हमें देख रहा है नीचे से, यानी कि उनकी गर्दनें, उनकी सीढ़ियाँ पड़ी हुई है, गंदा माहौल किया हुआ, बदबू इतनी है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अच्छा ये बताइए कि एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होती है, अब ये जो अलाइशें थी इनको डंपिंग पॉइंट्स तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी थी। नहीं, हमारी जिम्मेदारी बस इतनी है, अपने घर पे मैंने कुर्बानी की है, हमारे से इतनी हिम्मत नहीं होती अपने घर से उठाकर
कचरा कुंडी तक लेके जाए। सिर्फ ऐसे। हमारा काम होता है गली का कॉर्नर क्रॉस करना। उसके बाद से जो इंतजामिया है ना, पीपल्स पार्टी जो भी है MQM, उसका काम बनता है घर पे आ, जैसे खाल लेने आते हैं ना ये लोग, वैसे इनका काम बनता है ये चीज भी लेने आए, अलाइशे घर से लेने आए। आपको लगता नहीं अब जब तक अलाइशे लेने इंतजामिया घर पर नहीं आती तो ताफुन फैलता रहेगा घर में? तो अब एक पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि आप अलाइश उठाएं, आप उसको करीबी डंपिंग पॉइंट, हर इलाके में कचरा कुंडी होती है, वहाँ पर आप फेंक दें और वहाँ से इंतजामिया उठा ले। 2 बंदे आए, एक बंदे जमात इस्लामी वाले आए, ठीक है, वो खा ले गए, और एक बंदा सिंधी था, वो सिर्फ उसका बॉक्स लेने आया। एक बॉक्स होता है इसके अंदर जो निकलता है, वो पैकेट लेने आया था, बस वो काट के ले गया। जो बकाया हिस्सा था ना वो छोड़ गया है, बकाया वो नहीं लेके गया जो लेके जाना चाहिए था। हम समझे थे ये पूरा लेने आया है, इसने छुरी से उसको काटा है और वाला हिस्सा ले गया जो उसके काम का था। अच्छा ये बताएं कि अब ये जो यहाँ पर ताफुन फैल रहा है और यहाँ पर बच्चे बुजुर्ग सब लोग मौजूद हैं, अब ये आप लोगों को क्या मुश्किलात हो रही हैं, कब तक ये आपकी मुश्किलात रहेंगी? ये तो गवर्नमेंट ही बताएगी कब तक रहेगी, तो हमारा तो ऐसा ही रहेगा। ये मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी उठाया जाएगा, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, ये सब जगह कह रहे क्लियर है, क्लियर नहीं क्लियर है। कम से कम पूरे महमूदाबाद की पट्टी देखो, छोटे छोटे जगह पे बना हुआ मिलेगा आपको कचरा। कुर्बानी अदा कर दी, कुर्बानी कर ली थी आपने? जी मैम कर ली। उसके बाद आलाइश जो थी उसका क्या किया? मैडम सारे पूरा महमूदाबाद इधर आके फेंक रहा, किस को रोके हम? आपने भी इधर ही फेंकी? मैंने नहीं फेंकी, हम लोग ने, हमारे घर में कुर्बानी नहीं हुई है। हाँ। अच्छा आपके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई, तो ये बताएं जो लोग यहाँ पर, चूंकि सबको पता है यहाँ पर, सब मुझे भी ये बात बता रहे कि ये जो है ये कचरा कुंडी नहीं है। मैडम 3 दिन से ये तस्वीरें खींच के जा रहे हैं कि गाड़ी आ रही, पत्नी कौन से टाइम पे गाड़ी, यहाँ तक के बकरा भी मरा हुआ पड़ा उसमें, कोई फेंक के चले गया। अब यहाँ पर जैसे अलाइशें पड़ी हुई हैं, ये हमारे घर है सामने, ये सामने घर है हमारे। अब आप बताएं कितनी स्मेल आ रही है मुझे? जाहिर सी बात है। अब ये मुझे बताएं कि ये जो पूरे महमूदाबाद इधर आके फेंक रहा है, सारी कचरा कुंडी बंद हो गई है पार्क की वजह से। पार्क ये रेंजर हेडक्वार्टर के बाद कचरा कुंडी वहाँ नहीं जा रही, यहीं आके फेंक रहे हैं। अच्छा सब लोग यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर क्यों फेंक रहे हैं? क्योंकि जैसे आप भी बोल रहे हैं कि ये कचरा कुंडी नहीं है, ये मेन रोड है। पीपल्स पार्टी में होते हैं, उन्होंने उनको भी मैंने जाके 2-3 दफा बुलाया, कह रहे मलिक भाई हमने गाड़ी को कंप्लेन कर दी है, गाड़ी आएगी, अभी तक गाड़ी नहीं आई है। गाड़ी अभी तक नहीं आई, लेकिन गाड़ी को कॉल की गई है जी, लेकिन वो अभी तक तस्वीरें भी खींची गई है, सब कुछ दिखाया गया है, मगर यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दी गई है। अब ये जो हालात है इस इलाके के, ये जो कचरा कुंडी बनाई गई है खुद साख्ता, ये कितना अर्से से यहाँ पर मौजूद है? ये तकरीबन कुछ 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। अच्छा 7-8 साल से यहाँ पर ये मौजूद है और लोग कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है ये एक मेन रोड है, तो ये 7-8 साल से ये वाला मसला भी हल नहीं हुआ कि ये कचरा कुंडी को जो है वो हटा लिया जाए, क्योंकि कचरा कुंडी नहीं है। असल में बात ये है कि जो सिंध सॉलिड वेस्ट है और जो टाउन जो हमारा बल्दियाती सेटअप है, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए इसके हवाले से, ताकि इन मामलात को जो है बर वक्त हल किया जा सके। जैसा कि आपको पीछे कचरा नज़र आ रहा है, समझ में ये नहीं आ रही कि ये जिम्मेदारी किसकी है, किसको बोलें, या इनका अपना आपस का कोऑर्डिनेशन नहीं है, या इन्होंने जो इनके एक्शंस थे वो लेट परफॉर्म किए हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए या तो पूरी जिम्मेदारी टाउन को दी जाए या पूरी जिम्मेदारी जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट ले। अब बीच में इनका क्या मैकेनिज्म है वो एक आम आदमी को नहीं पता। नहीं तो जैसे हर ईद, ख़ास तौर पर बकरा ईद से पहले नंबर्स दिए जाते हैं प्रॉपरली, शिकायती सेल बनाए जाते हैं, प्रॉपर बताया जाता है न्यूज़ पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी, कि अगर इस तरह का कुछ अलाइशें जमा होती हैं तो आपने इन नंबर्स पर कॉल करनी है। उसके बाद आवाम की भी जिम्मेदारी होती है कि वो डंपिंग पॉइंट्स तक उन अलाइशों को पहुँचाएँ। लेकिन मोस्टली जो मैंने देखा है इन 3 दिनों में कि लोग कुर्बानी करने के बाद अलाइशें जो हैं वो गली में ही फेंक कर अपना घर साफ कर लेते हैं। अलाइशे वो कहते हैं ये खुद आके हमारे घर से उठा। देखिए बात ये है कि अलाइशों वाला जो मामला पाकिस्तान में, तो वैसे ही इस निज़ाम को ठीक होने की ज़रूरत है और इसमें बहुत ज़्यादा वर्किंग करने की जो है वो इसमें ज़रूरत है। सबसे बड़ी वजह यह कि एक आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं है कि वो इसको डंपिंग पॉइंट तक ले जा करके फेंके कुर्बानी के बाद। लास्ट ईयर कुछ सालों के अंदर ये भी देखने में आया कि डोर टू डोर सर्विस थी, उठा रहे थे यहाँ से, लेकिन इस बार कुछ ऐसा सिस्टम स्लो दिखाई दिया कि ऐसे लगा कि कोऑर्डिनेशन नहीं था इदारों के अंदर। मेन शाहराहों पर जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो अलाइशों को, तमाम अलाइशों को ठिकाने लगा दिया है। अब मेन शाहराहों पर तो हमें अलाइशें नज़र नहीं आती हैं, लेकिन ये जो इलाकाई सतह पर अगर हम मामला देखें तो हमें इलाकाई सतह पर मामला बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं। और लोग, अब मैं लोगों से यही बात करी थी, लोग कह रहे हैं कि अभी तो अंदाज़ पता भी नहीं है कि ये कितने दिन तक जो है ये कचरा यूं ही पड़ा रहेगा।
बुनियादी तौर के ऊपर इस कचरे की वजह से तो सेहत के मसाइल का सामना है। आपने अभी जैसे कहा कि इलाकों के अंदर की बात है, मैं तो कल शाहरा फैसल से गुजरा हूँ, वहाँ पे नाता खान पुल के पास इन्होंने जो उससे पहले एक वहाँ पर डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है। मेन शाहरा फैसल के ऊपर अगर आप गुजरते हैं तो आपको जो तफून का भपका वहाँ पे लगता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक बड़ा आदमी तो चलो सरवाइव कर जाए, लेकिन बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इसमें हर उम्र का फ़र्द है जो इससे मुतासर हो रहा होता है। लेकिन ये जो चीज़ है ये तो बड़ी ख़तरनाक है। इससे तो अभी अतराफ़ में इतनी रहायशी इतने परेशान है, इवन कि ये मेन यहाँ से गुजर गए लोगों की, यहाँ से बच्चे गुजरते हैं। अगर स्कूल खुल जाते हैं, वह तो खैर अभी जून जुलाई की छुट्टियाँ आ रही हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता कि इस तरीके से इसको मैनेज कर पाते। ऐसा ही है, मुश्किल तो है, क्योंकि बहुत शुक्रिया सर जी आपका। अब जैसे देखें अगर हम कि जून जुलाई की छुट्टियां तो हो ही गई हैं बच्चों को, अब बच्चों को यही होता है कि अगर उनको छुट्टियां हो गई हैं तो वो घर नहीं बैठना चाहते, बल्कि वो बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर निकल कर खेलना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब बाहर के हालात कुछ ऐसे हों तो वहाँ पर जो है वो किस तरीके से खेला जाएगा, या वहाँ पर किस तरीके से कोई हेल्दी एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि इतना अनहेल्दी इन्वायरमेंट होगा आपके इर्द गिर्द। और यही है कि बारहा बताया जाता है, हर साल बताया जाता है, हर साल इस इशू को रेस किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मसले का कोई हल जो है वो नज़र नहीं आता है। दोनों जानिब से इंतज़ामिया की ही अगर हम बात कर लें या साथ ही साथ हम आवाम की बात कर लें तो ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका हल जो है वो अभी तलाश करना होगा हमें, ताकि जो है प्रॉपर मैकेनिज़्म बन जाए। हर सतह पर कहा यही जाता है कि मल्टीपल टाइम कोशिश की जाती है, बहुत सिंसियर एफर्ट्स की जाती हैं, लेकिन रिजल्ट्स अगर सिंसियर एफर्ट्स हैं तो रिजल्ट्स उस तरीके के क्यों नहीं मिलते हैं, या फिर थोड़े से बेहतर रिजल्ट्स मिल जाएं तो इंसान ये कह सकता है कि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पहले यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग मौजूद थे जनेसर टाउन, और उससे थोड़ा सा आगे आए तो ये बलोच कॉलोनी का ही इलाका है पूरा, और मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर भी आलाइशों के ढेर हैं, और ये गली भी पूरी की पूरी ब्लॉक की हुई है। हालांकि प्रॉपर गली है, प्रॉपर स्ट्रीट है जहाँ पर पेवर लगाकर प्रॉपर रोड बनाई गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ से भी जो है वो आलाइशें नहीं उठाई गई हैं, और यहाँ के भी इलाका मकीन परेशान। उनसे भी ज़रा क्विकली बात करते हैं। ईद के बाद के हालात कैसे हैं? हम ईद के बाद के बाकी के हालात तो सही हैं। ये हालात आप देख लें, कचरा भरा पड़ा हुआ है, इधर से कोई गुस्साने हाल नहीं है, कोई आके उठाने वाला नहीं है यहाँ से। इससे गंद से बीमारियाँ फैलती हैं, बच्चे हैं यहाँ, ये रास्ता है, यहाँ से लोग, हमारी बेटियाँ बहनें गुजरती हैं, लोग मस्जिद में नमाजी वगैरह सारे जाते हैं, और ये हाल देख लें, कोई इंतजामिया ने कोई आके सफाई अरेंज करने वाला नहीं, कोई अच्छा, कुछ ये नहीं। बताएं, ये जो आप कह रहे हैं कि इंतजामिया की जानिब से कोई नहीं आया है जी, इंतजामिया नॉर्मली आती है यहाँ पर कचरा उठाने या नहीं आती? बस जब उनको बुलाया जाए, इस टाइम पे बुलाया जाए तो वो आते हैं, जरूरत से ज्यादा कचरा हो जाए। इस दफा तो बहुत ही हो गया था, ये आप खुद देख सकते हैं, पूरी गली ब्लॉक हो गई है, बिल्कुल ऐसा ही। पूरी गली ब्लॉक हो गई है, इसकी वजह से सारा इलाका डिस्टर्ब है। लिहाजा मेरी गुजारिश है इंतजामिया से आया जाए, यहाँ आके देखो तो सही, यहाँ पे इंसान बसते हैं, कोई जानवर नहीं बसते हैं, आके ये साफ किया जाए यहाँ से, ताकि मजीद नुकसान से कवर कर सके। ये कब उठेंगी लाइशें? जब कचरे वाले आके उठाएंगे तब उठाएंगी, उनका जब मर्जी होता है, जब भी उनका अच्छा है उठा लेते हैं, जब भी उनका दिल नहीं चाहे वो नहीं उठाते हैं। यहाँ पे कचरा होता है, हमारे घर पास में होते हैं, बदबू इतना आता है घर में, मच्छर, ऐसा ही है, मच्छर में बीमारी भी होती है, इसमें बच्चे बीमार होते हैं, छोटे बच्चे हमारे। अब ये तो कचरा पड़ा होता था, कचरे से तो जो है वो बीमारियां फैलती थी। अब ये जो आलाइशें पड़ी हुई हैं, इसकी वजह से तो जाहिर सी बात है ताफून फैल रहा है, बदबू फैल रही है, उससे क्या मुश्किलात हो रही है? इससे मुश्किल है, अभी भी एक गाड़ी पस कर गई है यहाँ पे, और ये जो पेकी है, गवर्नमेंट से गुजारिश है ये उठा लिया करे हर एक दिन में, आधे दिन में उठा लिया, क्योंकि यहाँ पे पूरी बलोच कॉलोनी नहीं, पूरी सोसाइटी फेंकती है, ये एक ही कचरा है। अच्छा, ये एक ही डब्बा पड़ी होती है सुबह से लेकर रात तक, दूसरे दिन सुबह उठती है, ये सारा कचरा ऐसे ही पड़ा हुआ होता है। अच्छा, जो यहाँ पर डब्बा रखा हुआ है, जो डंपिंग पॉइंट जिसको कह लें, कचरा कुंडी, वो फुल है, और उसके इर्द गिर्द इतना कचरा है कि पूरी की पूरी गली ब्लॉक की हुई है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इंतजामिया नहीं आती कचरा उठाने? एक दिन में आती है, आधे दिन में 6 घंटे में यहाँ पे ऐसा फुल हो जाता है, कचरा ही भर जाता है, बाहर भी भर जाता है। ठीक हो गया जी। भाई, आप मुझे बताएं कि आप ये जो आलाइशें पड़ी हुई हैं यहाँ पर, ये कितने दिन में उठा ली जाएंगी? ये तकरीबन मेरे हिसाब से तो 1 घंटे का काम है, लेकिन मेरा 40 साल उम्र हो चुका है, मेरा बचपन यहीं गुजरा है, मैं तब से यहाँ पर यही हालात देख रहा हूँ। यही कचरा है, बाइक गाड़ी वाले आते हैं, कचरा फेंक के चले जाते हैं, और दूसरा बाइक वाले आके कचरा फेंक के चले जाते हैं, और जो अपना जानवर काटते हैं, मुंडी यहाँ फेंक के चले जाते हैं, वो कचरा यहाँ फेंक के चले जाते हैं। तो ये जो पहले दिन से यहाँ पड़े हुए हैं।
अब ये ईद के पहले दिन से पड़े हुए हैं और ईद खत्म हो गई है। अब ईद खत्म अब हो ये गई कब तक पड़ा रहेगा यूं ही? है। जब उनका थकावट खत्म हो जाएगा फिर आएंगे वो लोग। तो ये आ जाएंगे? पता नहीं है, कोई नहीं पता, अभी लगता नहीं है कि आएंगे, अपनी मर्जी से ही आएंगे। अगर वो आएंगे भी तो इसको उठा के ले जाएंगे एक ही डब्बे को, उसके बाद इसको खाली करके दूसरे डब्बे में कोई, अभी तकरीबन यहाँ पर 6-7 बंदों का काम है जो इसको उठा के कचरे में डाल देवे डब्बे में। कि अगर ये इलाका शहीद गनी या किसी वज़ीर आला के अंडर में होता तो ये अब तक खाली हो जाता। सही है, ये हम लोग गरीब आदमी है सारे, यहाँ पे कोई उठाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये अगर आप DHA का इलाका होता ये अभी खाली हो जाता। आप कह रहे हैं कि उस तरीके से इलाका नहीं है, इतना बना हुआ डेवलप नहीं है, इसलिए मुश्किलात हो रही है। मुश्किलात है, हालांकि यहाँ पे अच्छे अच्छे VIP लोग रहते हैं, लेकिन मसला ये इलाका DHA में नहीं आता या किसी सोसाइटी में नहीं आता या किसी मोहम्मद अली सोसाइटी में नहीं तो आता। यहाँ पर प्रॉपर घर बने हुए, अच्छे घर बने हुए, उसके बहुत बाद अच्छे बने हुए और लोग भी अच्छे हैं, लेकिन मसला ये है कि ये जो इलाका है ना, इस पे तवज्जो दी नहीं जाती। ये हर साल का यही चक्कर है। अब ये जो अलाइशें पड़ी हुई है यहाँ पर, ये कब तक आप को लगता है कि उठा ली जाएंगी? ये 2 से 3 महीने लगेंगे अभी इसको। अच्छा, 2-3 महीने लगेंगे? ये पड़ा रहेगा और बच्चे हमारे बीमार होंगे। बीमारी का गढ़ है, बीमारी का गढ़ है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, इंसान खड़ा नहीं हो सकता है। असल में गरीब आदमी को कोई पूछने वाला है ही नहीं। नहीं तो ये गरीब हो या अमीर हो, अब ये कचरा है, अभी कचरा तो उठाना जिम्मेदारी है ना। जिम्मेदारी तो है, लेकिन लोग गैर जिम्मेदार हैं, समझ गया। इलाका मकीन जो है, जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं, वो भी कचरा यहीं पर फेंक कर जाते हैं। वो तो जाहिर बात है, जो बाहर के लोग फेंक के जाएंगे तो यहाँ के लोग भी फेंक के जाएंगे। तो यहाँ से कचरा आप कह रहे हैं उठाया नहीं जाता? ये तो तकरीबन मेरा ख्याल है काफी दिन लगेंगे ये उठाने में। अभी काफी लोग बीमार होंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, फिर कहीं जाके ये महीने में भी साफ हो जाए तो मैं बोलता हूँ बड़ी बात है ना। अभी महीना और लगेगा, उस वक्त तक तो मजीद यहाँ पर जो है वो बुरे हाल हो जाएंगे। ठहरा नहीं जा सकता है, लोग बीमार हो रहे हैं, जरासीम फैल रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ फैल रही हैं। यहाँ इंसान का कोई कदर है ही नहीं, यहाँ उन लोगों का कदर है जिनके पास अमन नहीं है। गरीब आदमी का कोई पूछने वाला है ही नहीं। आप कह रहे हैं कि गरीब परवर इलाका है, इसलिए नहीं पूछा सब मजदूर लोग हैं, मजदूर लोग हैं, यहाँ मजदूरी करने वाले लोग हैं, समझ गया। इलाके में कितनी कचरा कुंडियाँ हैं? हमारे इलाके में है टोटल 2 है, एक यहाँ पर है और दूसरा सामने इसी के रोड के सामने। इसी रोड पर है। उस कचरा कुंडी का हाल भी इस जैसा ही है या वो बेहतर है? वो बस यूट्यूब वाले हैं, ये रियान अल्लाह वाला साहब, वो कंप्लेन करते हैं तो डायरेक्ट उठाया जाता है। तो यहाँ पर ईद के 4वें दिन से कंप्लेन हो रहे बोलते हैं अभी आएंगे, कोई नहीं हो रहा है। जब वोटिंग का टाइम आता है सब आते हैं। अच्छा, तो ये अब ईद के तीसरे मतलब ईद तो गुजर गई है, ईद गुजर गई है, अब ईद के पहले दिन से यहाँ पर अलाइशें जमा होना शुरू हो गई जी। और उस वक्त से लेकर अब तक कोई गाड़ी नहीं आई? कोई गाड़ी नहीं आ रही, गाड़ी वाले खुद फेंक के चले जाते हैं। अच्छा, गाड़ी वाले भी यहीं फेंक के जा रहे हैं? यहीं फेंक तो के ये जाते हैं। अब किसी को कंप्लेन किया आप लोगों ने? कंप्लेन जो यहाँ का अभी यूसी चेयरमैन है जमात इस्लामी है, उनको चाहिए इधर आके देखे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इलाके के हालात ऐसे ही थे? नहीं, पहले बेहतरीन थे, अभी ऐसे हो गए। अभी ऐसे हो गए। अभी जो अलाइशें पड़ी हुई हैं, ये कितने दिन? जानवर की पड़ी हुई, जानवर की बोल रहे हैं ना। हाँ, तो ये अलाइशें अब कब तक पड़ी रहेंगी यहाँ पे? ये मेरे ख्याल में आजकल में उठाएगा, ऐसा तो KMC है DMC है तो फौरन उठा लेता है। तो ये अभी तक क्यों नहीं उठा? ईद के 3 दिन गुजर गए। मेरे ख्याल में कल परसों उठाएगा। जमात इस्लामी वाले आए थे, थोड़ा देख लिए, फिर चले गए। लेकिन जमात इस्लामी वाले आए हैं लेकिन उन्हें कचरा नहीं उठाया। तो ये मुझे बताइए कि यहाँ पर इलाका मकीन ही कचरा फेंकते हैं या बाकी लोग? इलाका मकीन तो कम फेंकते हैं, बाकी ये जो सोसाइटी देख रहे हैं आप, ये लोग फेंकते हैं कचरे। और ये जो कचरा कुंडी के लिए डब्बा बनाया गया, इसके अंदर नहीं फेंक रहे, इर्द गिर्द सारे फेंक रहे? वो तो भरा पड़ा हुआ ना, इसीलिए बाहर फेंक रहे हैं लोग। ज्यादातर उसके अंदर ही फेंकते हैं। तो आप ही कह रहे हैं अभी 1-2 दिन में कचरा उठ जाएगा? जी जी। ये कब तक कचरा उठा लिया जाएगा यहाँ? ये तो उठाना चाहिए शायद फरमान साहब को, जो जमात इस्लामी के यहाँ के चेयरमैन है, ठीक है, और जुबैर भाई है यहाँ के काउंसलर है जमात इस्लामी से, और उनका इलाका पड़ता है, ये सारा उनका काम है। इनको अब तक तो उठाना चाहिए। आप माहौल देख रहे हैं कितना बिगड़ा पड़ा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है, मुतासर हो चुका है, गली से गुजरना मुश्किल है यहाँ पर। नहीं तो ये आप देखें ना, जैसे हम बात करते हैं कि अलाइशें जो हैं उसके लिए प्रॉपर ईद से पहले इंतजाम किए जाते हैं कि अलाइशें कहाँ पर जमा होंगी, किस तरीके से जो है वो अलाइशों को ठिकाने लगाया जाएगा। आपको लगता है कि इंतजाम जैसे बोला था वैसे ही है? नहीं, कोई भी नहीं हुआ है, कोई इंतजाम नहीं है। अगर इंतजाम होते तो आज ये कचरे का ढेर नहीं बनता।
हालात बेहतर होते? बिल्कुल बेहतर होते, कोई इंतज़ाम नहीं है, ठीक है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप देख रहे हैं हर एक, आप पूरे यूसी को आप चेक करें, आपको यही हाल मिलेगा यहाँ पर। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं आलाइशों के हवाले से एंड डेफिनेटली बहुत जुमेरात जुम्मा ईद थी और उसके बाद जो है आज हफ्ता यानी कि ईद का चौथा दिन है, यानी कि ईद ख़त्म हो गई है, ऑफिशियली छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, लेकिन आलाइशों के हवाले से, आलाइशों को ठिकाने लगाने के हवाले से जिस तरीके से जो है वो इंतज़ामात का कहा गया था कि इंतज़ामात किस तरीके से किए जाएंगे, किस तरीके से जो है वो हालात को बेहतर किया जाएगा मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शाहराहों से, तो हम ये देख रहे थे कि हालात किस तरीके के हैं। और जितने भी आप कह लें इलाकों में हम लोग गए हैं, वहाँ से तो यही समझ लगती है कि इंतज़ामात जिस तरीके के किए गए थे या जिस तरीके से बताया गया था उसको फुलफ़िल उस तरीके से नहीं किया गया, जिसकी वजह से ना सिर्फ इलाका मकीन परेशान है बल्कि बच्चे जो यहाँ पर किसी भी इलाके में रहाइश पजीर है वो भी परेशान है। मेन शाहराहों को साफ़ कर देने का मतलब ये नहीं है कि पूरा कराची शहर साफ़ हो गया। इलाकाई इंतज़ामिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, KMC, तमाम तर इदारे जो हैं वो एक पेज पर होते हैं और उसके बाद जो है वो कायदे कवानीन बनाए जाते हैं कि किस तरीके से हिकमती अमली होगी और किस तरीके से चीज़ों को बेहतर किया जाएगा। लेकिन ये जगह जगह पड़ी हुई आलाइशें इस बात का सबूत हैं कि जो पेपर वर्क था वो तो शायद कंप्लीट था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। लोग जो है वो उनको ये नहीं पता कि अब ये आलाइशें कब उठेंगी और कब जो है वो उनकी ज़िंदगी आसान होगी। हमारी तो यही दुआ है कि इलाकाई इंतज़ामिया या जो भी कंसर्न डिपार्ट्स हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपना काम टाइम पर कर लें, तो इलाके वालों को भी जो है वो सुकून मिल जाएगा और इंतज़ामिया पर भी इतनी उंगलियां नहीं उठेंगी जितनी कि हर साल उठती हैं। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।